पूछा है आपसे। इसमें देखो एक चीज़ है कि एक बार दे रखा है ए बी, मतलब रॉड है और मास एम है इसका, ठीक है। और यहाँ हिंज कर रखा है, यहाँ हिंज कर रखा है ए के अबाउट, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से रिलीज़ कर रहा हूँ, अभी पकड़ा हुआ है, इसको रिलीज़ कर रहा हूँ तो ये रोटेट करना स्टार्ट होगा इस पॉइंट के अबाउट, है ना। ऐसे रोटेट करेगा सर, इस तरीके से हर पॉइंट इसका से सर्कुलर मोशन में आएगा, तो मतलब पूरा ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये रोटेट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब इस रोटेट करना शुरू होगा ना तो कुछ ना कुछ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी तो ज़ीरो होगी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी तो ज़ीरो होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी आएगी तो सही, क्योंकि घूमेगा और धीरे धीरे बढ़ेगी भी, तो उसे लाएगा कौन, उसे लाएगा अल्फ़ा, कौन, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है, उसके लिए कौन सी इक्वेशन है हमारे पास कि टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फ़ा। अब देखो अल्फ़ा के बारे में एक और चीज़ बताता हूँ मैं कि जैसे यहाँ से इस तरह से रिलीज़ किया ना इस कॉन्फ़िगरेशन में, तो अलग अल्फ़ा आएगा। अगर मान लो यहाँ हिंज होता इस पॉइंट पर, फिर रिलीज़ करते तो अलग अल्फ़ा आता, ठीक है। या हो सकता है कि यहाँ से अगर रिलीज़ करते तो अल्फ़ा आता ही नहीं, है ना, ऐसा भी हो सकता था। तो सोच के देखना ऐसा क्यों होता। तो ये अल्फ़ा और ये आई दोनों डिपेंड करते हैं किस तरह से हम किस पॉइंट के अबाउट इनको कैलकुलेट कर रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिपेंड करता है, अल्फ़ा भी उसी चीज़ पे डिपेंड करता है, और टॉर्क भी एक तरह से डिपेंड करता है ना, किस पॉइंट के अबाउट हम निकालने हैं, ठीक। क्योंकि ये टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, और आर जो होता है वो तो डिपेंड करता है ना किस पोजीशन से हम ले रहे हैं, मतलब पोजीशन वेक्टर है ये तो ओरिजिन पे डिपेंड करता है, ठीक है। हटा देते हैं इसे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अल्फ़ा निकालते हैं, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फ़ा। अब रॉड का आप जानते हो कि टॉर्क, तो टॉर्क यहाँ पर कौन देगा ये बताओ आप मेरे को, इस पॉइंट के अबाउट हम, तो इस अगर इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है तो हमारे पास फोर्स कौन से हैं, एक तो यहाँ हिंज फोर्स आएंगे, ठीक है, हिंज फोर्स। लेकिन हिंज फोर्स तो इसी पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो उनके लिए आर क्या होगा, ज़ीरो, तो उनका टॉर्क भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। फिर एक फोर्स रह गया जो किस कौन सा है, एम जी, जो यहाँ पर लगेगा, ठीक। अब ये रॉड की लेंथ कितना दे रखी है, कुछ दे रखी है यहाँ पर, तो इसको एल मान लेते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल बाई टू, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो एम जी का सिर्फ टॉर्क आ रहा है इस पॉइंट के अबाउट, वो टॉर्क कितना आएगा, एल बाई टू इंटू एम जी इज इक्वल्स टू, इस पॉइंट के अबाउट इस रॉड का हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाई 3, और ये अल्फ़ा। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, एक एल से एल कटेगा और इसको देखते हैं, तो ये आ गई वैल्यू हमारे पास अल्फ़ा की 3g/2l। तो इसका मतलब इस एंगुलर एक्सेलरेशन से ये रोटेट करेगी इस पॉइंट पर अभी, ठीक है। अभी जो इसका एक्सेलरेशन होगा जस्ट आफ्टर रिलीज, एंगुलर एक्सेलरेशन वो इतना होगा, ठीक। जब ये रॉड थोड़ा नीचे आ जाएगी, जब ये रॉड थोड़ा सा नीचे आ जाएगी ना, जैसे मान लेते हैं अभी इस तरीके से, और मैंने इसको ऐसे किया है, तो अभी एम जी है, तो देखो ये जो आर वेक्टर है वो एल बाई टू के बराबर है। अगर मैं रॉड को ऐसे कर दूँ इस तरीके से, थोड़ी देर बाद ऐसे रोटेट होकर ऐसे हो जाएगी, तो फिर एम जी तो यहीं रहेगा, या फिर देखो तो एम जी क्या होगा, इधर से आएगा। अब जो ये डिस्टेंस है जो पहले आर था, अब वो छोटा हो जाएगा थोड़ा सा, और जब ऐसे और इधर आएगी इस तरह से हो जाएगी रॉड, तो एम जी ऐसा होगा। तो देखो लाइन ऑफ एक्शन, देखो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, और इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस जो है वो चेंज होता जा रहा है। तो टॉर्क में हम लिखते हैं ना, टॉर्क में क्या लिखते हैं, आर क्रॉस एफ। तो एफ तो वही है एम जी के बराबर, लेकिन आर की वैल्यू चेंज होती जा रही है, क्योंकि आर कैसे होता है, परपेंडिकुलर लेते हैं लाइन ऑफ एक्शन से उस पॉइंट के अबाउट, है ना, तो वो चेंज होता जा रहा है। तो अल्फ़ा जो हमने निकाला है ना, वो अभी इस स्टैंड पे निकाला है, जब हम यहाँ से रिलीज़ करा है, कहीं और से रिलीज़ करते तो अल्फ़ा की वैल्यू ये नहीं होती, कुछ और होती, ठीक है। आई की वैल्यू के बारे में बताओ कि आई की वैल्यू चेंज होती क्या, आई की वैल्यू सेम रहती है, लेकिन अल्फ़ा चेंज हो जाता है, ठीक है, अलग अलग पोजीशन से। तो अभी पूछा है जब यहाँ से रिलीज़ कर रहे हो तो अल्फ़ा आ गया। अब अल्फ़ा और आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में रिलेशन जानते हो क्या होता है, पहले से हटा देते हैं हम लोग। हम जानते हैं कि जो
ए टेंजेंशियल होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसी भी पॉइंट का जो सर्कुलर मोशन में है वो बराबर होता है अल्फ़ा आर के बराबर। ठीक, अब देखो तो हमें वो पता करना है कि एक ऑब्जेक्ट है साइड में, उसको भी रिलीज़ किया गया है, तो ये तो जी एक्सेलरेशन से ही आएगा नीचे। तो इस रॉड पे ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसका एक्सेलरेशन जी होगा, तो ये लिख देते हैं, ए टी को जी के बराबर लिख देते हैं, और यहाँ अल्फ़ा और आर, आर मतलब यहाँ से डिस्टेंस, तो यहाँ लिख दो डिस्टेंस एक्स ले लेते हैं, तो एक्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू जी बाई अल्फ़ा। तो ये जो पॉइंट होगा जी बाई अल्फ़ा दूर इस यहाँ से, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, जी के बराबर होगा। अब देखो ये जो एक्स डिस्टेंस आया जी बाई अल्फ़ा, तो जी अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू ये रही 3g/2l, तो 2l ऊपर आ जाएगा, तो ये कटा यहाँ से, तो 2l/3, तो 2l/3 जो डिस्टेंस निकाला हमने वो कहाँ से निकाला, ए से, ए से डिस्टेंस है 2l/3 उस पॉइंट का, तो बी से डिस्टेंस कितना होगा, l माइनस 2l/3, तो हो जाएगा l/3, ये आंसर हो जाएगा, सिंपल।